हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट तक पे। फिलहाल हम ये जो 10 क्वेश्चन हम लाए हैं, कितने क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा, देख लीजिएगा। 10 क्वेश्चन है। इस 10 क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास आपको, और जो पूछा हुआ है एग्जाम में उतना ही प्रश्न आपको हम बताएंगे। देखिए 10 क्वेश्चन का आप झलक देख लीजिए पहले, ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको HW में देंगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन का हम झलक आपको दिखलाए हैं, जो आपको यहाँ हजार, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है उतना ही। ये इस प्रश्न को आप 10 क्वेश्चन को देख लिए तो यहाँ से भी एक प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैराथन है, वीडियो लंबा होगा, हम पहले ही बोल रहे हैं, भागना नहीं है। आप भागेंगे तो आप ही को लॉस होगा, लेकिन मेरा तक अनुमान है कि आप टिके रहेंगे तो आपको कुछ फायदा होगा। फायदा हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं, बात कम करते हुए। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है 1 से लेके 1000 तक। कहाँ तक बोला, यानी गिनती आप जानते हैं ना, जैसे 1 2 3 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 1000 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्राकृतिक संख्या जानते हैं ना, पहले ही पढ़ा चुके हैं। 1 से लेके गिनती की संख्या 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। तो यहाँ क्या बोला है, सभी का योगफल बोला है, योगफल। तो आप इतना का योगफल तो नहीं कीजिएगा, 1 + 2 2 + 3, ऐसे में तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्रमागत संख्या है, सीक्वेंस में है। कैसे, देखिए सभी के बीच में अंतर देखिए आप, सभी के बीच में 1 और 2 के बीच में जब अंतर घटाइएगा, 2 में से 1 गया 1, 2 और 3 के बीच का अंतर घटाइएगा तो 1, यानी सभी के बीच का अंतर 1 1 1 आएगा। यानी जब इस टाइप का सीरीज हो, यानी क्रम में हो, यानी क्या, एक दूसरे में अंतर समान हो, तो उसको क्रमागत बोलते हैं। और जब भी क्रमागत में आवे, यानी ये भी क्रमागत में ही है, जब भी क्रमागत में आवे और तब बोले उसका योगफल क्या होगा, तो एक चीज जान लीजिए आप, देखिए, ठीक है। इसका योगफल क्या होता है, योगफल जानिए पहले। इसका योगफल का फॉर्मूला होता है प्रथम, प्रथम मतलब फर्स्ट, प्लस अंतिम, अंतिम पद बोला है, अंतिम भागा 2 कीजिए, इसके बाद गुना n। n का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ संख्या, कुल संख्या कितना है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए यहां दिया, यहां क्या था, 1 2 3 4 5 से लेके कहां तक बोला है, 1000 तक। तो इसमें देखिए 1 2, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, ऐसे। तो इसको क्या बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रथम पद। यानी अब अंतिम पद कौन हो गया, 1000, ये आपका अंतिम पद हो गया, अंतिम, अंतिम। और क्रमागत में है, जब भी क्रमागत में हो तो ये फॉर्मूला लगाइए। जैसे देखिए प्रथम क्या है, एक, एक है ना, एक, तो एक ले लिए, प्लस तो प्लस, अंतिम क्या है 1000 तो 1000। कितना आसान है, भागा 2 तो 2 कीजिए, बात खत्म। गुने n, n कितना, कुल संख्या, यानी 1 से लेके 1 2 से लेके 1000 तक में कुल संख्या कितना है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, 1 2 यानी गिनती 1 से स्टार्ट किए हैं, 1000 तक गए, इसका मतलब 1000 टोटल संख्या है, तो 1000 से कर दीजिए। अब देखिए 2 1 2 और 2 पंचे 10, इधर हो गया 500, 1000 + 1 कितना हुआ, 1001 हो गया, 1001 गुने, इधर हो गया 500। जब इसको गुना कीजिएगा, जब दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5500, 500। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए कितना आसान प्रश्न लगा, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए सेकंड प्रश्न में चलिए, थोड़ा फास्ट चलेंगे, आप इसको दोबारा से देखना, अभी नोट्स मत बनाना प्लीज, एक बात मेरा मानिए, बस समझो, अभी इसको समझना है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोला, वही बोला है, कहां से, 3 से, 3 4 5, यहां 3 से बोला है आप, और कहां तक जाएंगे, 100 तक, समझ गया ना, 3 से लेके 100 तक की योगफल। तो एक चीज पहले देखिए, क्या ये क्रमागत है, सभी के बीच का अंतर समान है। देखिए 3 और 4 के बीच में 1, 4 और 5 के बीच में 1, जब भी अंतर समान हो यानी क्रमागत हो गया, और क्रमागत हो जाए तो उसका योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है ना, योगफल का फॉर्मूला आप बताइए क्या होता है। प्रथम हम एक बार लिखते हैं, आप इसके बाद नहीं, इसके बाद लास्ट, भागा 2, यहाँ हो गया गुने n, कुल संख्या।
चलिए प्रथम पद क्या आया, 3, 3 प्रथम पद है फर्स्ट, तो 3 प्लस अंतिम पद क्या आया 3 से लेके 100, तो 100 हो गया, भागा 2 कीजिए। और टोटल संख्या, यहीं पे बहुत बच्चे फंस जाएंगे, कुल संख्या इसमें कितना है, यहाँ से 3 4 5 से लेके 100 तक है, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है भैया, यहाँ देखिए 1 और 2 नहीं है। पहले कैमरा में देखिए आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिए, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया उसमें 1 से स्टार्ट था क्रमागत, फार्मूला तो यही लगाएं, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 गुने n, लेकिन इसमें 1 और 2 मिसिंग है, चूंकि 3 से बोला है, लेकिन है तो क्रमागत, निकलेगा ऐसे ही। आप कुछ नहीं कीजिए, ये दोनों नहीं है ना, आप स्टार्टिंग में 1 से लीजिए, 1 2, जब 1 से चलेंगे 100 तक में कुल संख्या कितना है 100 ना, 100 है, 100 है। जब 1 से आता तब 100 तक में 100 संख्या है, लेकिन इसमें 2 संख्या नहीं है, 1 और 2, यानी 2 संख्या नहीं है, तो 2 घटा दीजिए, घटाइए तो कितना बच गया 98। इसका मतलब है 3 से लेके 100 तक में n का मान कितना हो गया, टोटल संख्या का मान 98, क्या हो गया 98। अब इसको काट नहीं लीजिएगा, काटिए तो 2 एकाएं 2, 2 चौके 8, 8 हो गया, 2 नमा 18, यानी हो गया 100 प्लस 3 103 गुने, तो गुने 49। जब इसको गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 5047। आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत आसान है। क्या बोला 5 से 94 तक, देखिए यहां से 5 से 94 तक, तो लिखिए 5 से 94 तक, 6 7 से जाएंगे और लास्ट हो जाएगा 94 पे। क्या पूछा है, योगफल पूछा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक, प्राकृतिक तो समझ गए ना, लेकिन चलिए क्रमागत है तो योग का फॉर्मूला वही होगा, क्या बोलिए आप, प्रथम, तब प्रथम क्या है 5 से, तब प्रथम हो गया 5 प्लस अंतिम क्या 94 भागा 2 गुने n, तो n क्या होगा कुल संख्या। ये बताइए एक चीज मिसिंग है, फिर ध्यान दीजिए, क्या 1 2 3 4, जब 1 से होता और देखिए इधर 1 से होता, यहाँ अगर 1 से होता और इसके बाद मान लीजिए, इसके बाद भी मान ये होता 95 से होते हुए कहाँ तक 100 तक। ध्यान दीजिए बात को, अगर 1 से लेकर 100 तक दिया होता तब तो 100 संख्या था टोटल, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसमें क्या मिसिंग है, ये 4 संख्या 1 2 3 4 ये भी नहीं है, और 94 के बाद कौन कौन संख्या नहीं है, 95 96 97 98 99 100, यानी टोटल 6 संख्या इधर मिसिंग है और 4 संख्या इधर, यानी 6 और 4 10 संख्या नहीं है, 10 संख्या नहीं है। यानी किस में 1 से लेकर 100 में 100 संख्या, 100 संख्या, उसमें से 10 संख्या नहीं है तो घटा दीजिए, यानी टोटल 90 संख्या है। यानी 5 से लेकर 94 तक बोला है ना, इसमें टोटल 90 संख्या, यानी कुल संख्या 90 हो गया। समझ में आया ना, चलिए आप काट दीजिए, 2 एकाएं 2, ये हो गया 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 94 और 5 हो गया आपको 99 गुने 45, और जब इसको गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद आपका आ जाएगा 4455। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं, चूंकि ये पैटर्न आपको बताना बहुत जरूरी था। सेशन अगर पसंद आवे तो प्लीज़ सेशन को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरे को भी बता दीजिएगा कि पृथ्वी सर का बैच है। चलिए चौथा, इसको बनाइए आप, चैलेंज आप बना दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, 100 तक की सभी सम, ये यही फंसेगा लड़का, सम बोल दिया तो सम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से कट जाए। कहां से स्टार्ट होता है पहले ये बोलिए, 2 से, 2 4 6 8 10, यही से स्टार्ट होता है। और कहां तक बोला है 100 तक, 100 तक, यानी गिनती की संख्या क्या होती है 1 2 3 4 से लेके आपसे बोला है 100 तक, यही ये समझिए आप, इसको पहले समझिए आप, इतना छोड़िए, इसको छोड़िए। ये बताइए एक चीज हमको बताइए आप, मान लीजिए 1 से स्टार्ट हुए, गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या 3, ध्यान से देखिएगा, 5 से लेके जब हम 100 पे जाते हैं तो टोटल कितना संख्या, कुल संख्या यहाँ कितना हो गया, ये गिनती की संख्या है प्राकृतिक, तो आप बोलेंगे सर कुल संख्या हो गया, कुल संख्या हो गया, कुल हो गया यानी n हो गया यहाँ पे कितना 100। लेकिन एक चीज आपसे हम पूछेंगे, कोई आपसे पूछेगा 1 से लेके 100 तक में
कितने सम संख्याओं कितने विषम आपसे पूछ दिया मान लीजिए कोई, तो क्या कीजिएगा, गिनती की संख्या यानी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 100 तक में कितने सम संख्या और कितने विषम, तो जितना कुल संख्या हो ना उसको भागा 2 से दे दीजिए। जब भागा 2 दीजिएगा तो क्या हो गया, भागा 2 दीजिएगा तो 50 आ गया। इसका मतलब ये हुआ जब टोटल संख्या जैसे 100 दिया है तो 100 में 50, ये 50 सम हो जाएगा, याद रखिएगा, और 50 संख्या क्या हो जाएगा, विषम। ये क्यों बताए हैं अब आपको पता चलेगा। फिर से देखिए, जब 1 से लेकर 100 तक दे दे और इसमें बोले 100 संख्या में टोटल में कितना सम और कितना विषम, तो कुछ नहीं करना, इसका आधा, 100 का आधा 50, यानी 50 सम होगा और 50 विषम होगा। कोई दे देगा आपको ऐसे ही, टोटल दे देगा आपको मान लीजिए 1 से लेके 1 2 3 ऐसे दे देगा और 44 तक, आपसे बोलेगा इतना में कितना सम कितना विषम, तो 44 का आधा 22, यानी 22 सम और 22 विषम हो जाएगा। बात समझ गए ना आप। अब आते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा हम फास्ट चल गए, हम समझ गए, लेकिन समय बहुत कम है, आप मेरी भावनाओं को और अपने पिकअप को बढ़ाइएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 100 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। 100 तक की सभी सम, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से, 2 4 6 8 10, और कहाँ तक बोला है, 100 तक, 100 तक। तो ये बताइए इसका मतलब है 100 तक बोला है, ये तो सम है, सम में क्या होगा, सभी सम के बीच 2 का अंतर होगा, ठीक है। लेकिन अगर गिनती की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गिनती की, 100 तक में टोटल संख्या कितना हुआ, कुल 100, तो 100 तक में कितना सम और कितना विषम, तो आप कुछ नहीं, इसका आधा कर देना, 100 का आधा, टोटल संख्या 100 है तो 100 का आधा कितना हुआ 50, यानी यहाँ हो गया आपका 50 को सम हो गया और 50 क्या हो गया, विषम हो गया। और यहाँ बात क्या कर रहा है, ओनली सम का, यानी टोटल संख्या आपका निकल के आ गया 50, कुल क्या निकल गया, कुल n का मान निकल गया सम, चूंकि सम की बात किया है। अब देखिए क्या बोला है, तो फार्मूला लगाइए इसका, योग बराबर क्या होता है, प्रथम, तो प्रथम क्या है 2 प्लस अंतिम क्या है, चूंकि 100 तक और 100 भी सम है तो 2 + 100 भागा 2 होता है और गुने n होता है। तो यहाँ पे 100 संख्या तो है नहीं ना है, तो ये पता है कि 1 से लेके गिनती की संख्या में 100 तक में 50 सम और 50 विषम, आधा आधा कर दिए। तो और सम की बात किया है, सम की, तो सम हो गया 50, समझ में आ गया, 2 × 2 25। आप कीजिए 100 + 2 102 गुने 25 कितना हो गया, जब इसको गुना कीजिएगा तो आपके सामने हो जाएगा यहाँ 2550, 2550। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 88 तक की सभी सम बोला है, ऐसा मत कर देना आप लोग प्लीज, गिनती 1 2 3 4 5, इसमें देखिए एगो विषम है, सम है, विषम है, सम है, वो नहीं बोला है, बस सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बोला है, सम। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ठीक बोलिए आप लोग, स्टार्टिंग होगा 2 से, 2 4 6 8, 88 तक, कहाँ तक बोला है, गिनती की संख्या लेते हैं 1 से लेकर 88 तक में कितना सम कितना विषम, तो 88 तक, तो लास्ट में जब 88 आएंगे तो वो भी सम है तो उसको भी ले लिए। सम की बात की तो 88 तक में टोटल 88 संख्या है, 1 से लेके जब 1 2 3 ऐसे टोटल लेंगे तो 88 संख्या, इसमें कितना सम कितना विषम, तो भागा 2 कर दीजिए, 44 आपका सम हो गया और 44 आपका विषम हो गया। समझ गए ना बात। अगर आपको सम की बात की तो यही लेना है, ये आपका n हो गया। अब बनाइए तो योग बराबर क्या होगा बताइए भैया, प्रथम प्लस लास्ट, तो 2 88 इसीलिए लिए हैं चूंकि 88 भी सम में आता है तो इसलिए ले लिए, तो 2 + 88 भागा 2 गुने n मतलब कुल संख्या, और सम की बात की है तो 1 से लेकर 88 तक में टोटल संख्या में 44 को सम 44 को विषम, सम बोला इसलिए सम लेंगे। चलिए 2 × 2 22 दूना 44, 88 दूना 90 गुने 22, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, ये 1980, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। चलिए
छठा प्रश्न देखिए, या तो ऐसे प्रश्न पूछ देगा, नहीं तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 3 5 7, देखिए एक विषम, ये विषम, ये विषम, ये विषम, सब विषम है। 1 3 5 7 से लेके ये हो गया 99 तक का योग निकालिए, तो सभी क्रमागत में ही, या आपको कह देगा कि 100 तक की सभी विषम, विषम की बात किया है। जैसे गिनती आप लिखते हैं 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक, 100 तक, तो इसमें क्या है, गिनती की संख्या है 1 2 3, इसमें विषम भी है, सम भी है, विषम है, सम है, लेकिन आपको बस बोला है विषम, ओनली विषम प्राकृतिक संख्या के बारे में बोला है, तो ध्यान दीजिए आप। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है, 100 तक, तब विषम कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, 3 से, 5 हो गया, 7 हो गया, बोला था 100 तक, जो गिनती 1 से लेकर जब 100 तक जाएंगे ओनली विषम, तो 100 इस बार नहीं लेंगे, क्योंकि 100 सम है, हमको बोला है विषम, तो उससे पीछे क्या हो गया, एक पीछे 99, तो 99 विषम हो गया, समझ में आ गया। अब बोलेगा ठीक है, चलिए तो योग बराबर क्या होगा, आप ही बोलिए, आप बोलिए इस बार, तो प्रथम पद क्या हो गया 1, लास्ट पद क्या हो गया 99, 100 क्यों नहीं लिए, 100 तक बोला है, लेकिन 100 क्या है, 100 एक सम संख्या है, 100 क्या है, 100 एक सम संख्या है, ठीक है, भागा 2। चलिए यहाँ गुने n, कुल संख्या यहाँ क्या लेंगे 100 तक, तो 1 से लेकर 100 तक में टोटल 100 संख्या, 100 तक में टोटल संख्या कितना हो गया 100, लेकिन आपको विषम की बात कहा, तो 100 तक में 100 टोटल ये हो गया, इसका भागा 2 कीजिए तो आधा आधा, 50 सम 50 विषम, विषम की बात की तो यहाँ विषम क्या हो जाएगा, इस जगह पे क्या हो जाएगा, n के जगह पे ले लेंगे आप, अब क्या लेंगे n के जगह पे 50 विषम, काटिए 2 1 2, 25 दूना 50, 99 100, 99 100 गुने 25, आप कीजिए कितना होगा, आपका आंसर हो जाएगा आपके स्क्रीन पे 25 50, क्या हो जाएगा 99 1, क्या हो जाएगा 5वां, ठीक है, 100 तक की सभी सम विषम बोला है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2500, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। चलिए 150 तक की सभी विषम आप बना लीजिएगा, मैं चैलेंज करता हूं आप बना लीजिएगा, कुछ भी नहीं, 150 तक बोला, यानी जब गिनती करते हैं 1 2 3 4, ये सब क्या है, प्राकृत है, कहां तक 150, ये टोटल संख्या 150 है, लेकिन ये नहीं बोला है कि सभी विषम, विषम की बात की, तो 1 से लेके और 150 तक में टोटल संख्या कितना हो गया, कुल संख्या हो गया 150, इसमें कितना सम कितना विषम, निकालने का तरीका, इसको भागा 2 दीजिए, 75 आया, यानी 75 गो सम और 75 गो विषम, दोनों को जोड़िएगा तो कुल संख्या आ गया। और विषम की बात किया ना, ओनली विषम की बात किया है, तो ये बताइए 150 तक में विषम लिखिए, ये तो समझाने के लिए बताए हैं, तब विषम कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, 1 2 तो सम हो गया, 3 ये भी विषम सम हो गया, ओनली हमको लेना है, क्या लेना है विषम, तो 150, तो 150 तक, तो 150 तो सम संख्या है, उससे पहले लीजिए तो 149, ठीक है। अब क्रमागत है तो योग बराबर क्या होगा, बोलिए बोलिए मेरे दोस्त जल्दी, प्रथम क्या है 1 प्लस अंतिम पद 149 भागा 2, और कुल संख्या यहाँ हो जाएगा टोटल 1 से लेके 150 तक लिए 150, उसमें 75 गो सम 75 गो विषम, विषम लेना है तो 75 विषम ले लीजिए। अब इसको काटा पीटी कर दीजिए, आप काट लीजिए, इस बार आप ही काटिएगा, ठीक है। चलिए 8वां देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, 7 के प्रथम 20 गुणज, गुणज का मतलब समझिए, हम पहले ही बता चुके हैं, जब भी गुणज बोले 2 का गुणज, 2 का गुणज, 2 का गुणज का मतलब पता है क्या होता है, 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, जैसे 2 4 6 8, ये 2 का गुणज हो गया। कोई आपसे बोले कुछ भी, 7 के प्रथम 20 गुणज बोला, प्रथम 20 गुणज, तो 7 का पहाड़ा पढ़ दीजिए आप, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 प्रथम, यानी स्टार्टिंग से 7 का 7, 7 दूना 14, 7 21, और कहां तक जाना है 7 के प्रथम 20 गुणज, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 होते हुए 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा वो भी तो निकालना है, क्योंकि क्रमागत है, और क्रमागत में योग कैसे निकालते हैं, प्रथम प्लस अंतिम भागा 2 गुने कुल संख्या, तो
तो प्रथम पद तो मिल गया, अंतिम पद भी तो निकालना है। तो जब ऐसा हो तो जितनवा पद बोले 20 गुणज, तो कुछ नहीं, इसका जैसे ही 20वां गुणज बोले, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 21 हो गया, 20वां गुणज क्या होगा, तो जितना है ना इन दोनों को गुना कर दीजिए। क्या कहना है, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को गुना कर दीजिए। चूंकि अंतिम पद चाहिए, अंतिम पद क्या होगा 20, प्रथम 20, तो 20वां बोले तो जिसके गुणज बोले उसी को इससे गुना कर दीजिए, 7 दूना 14, वही उसका अंतिम पद हो जाएगा। यानी यही इसका 20वां गुणज हो गया। 1 2 3 4 होते हुए 20वां। और 20 गुणज की बात कहा तो 20 गुणज, तो 20 को जितना बोले और जिससे बोले उसको गुना कर दीजिए, वही आपका अंतिम पद निकल जाएगा। गुणज वाला में ऐसा ही करना है, समझ गए। चलिए योग निकालिए आप, योग निकालिएगा तो क्या होगा, तो योग चूंकि क्रमागत में है, क्रमागत है ना, देखिए सभी के बीच का अंतर देखिए, 7 14 7 का अंतर, 14 21 के बीच का 7 अंतर, यानी अंतर समान है तो क्रमागत हो गया। क्रमागत में योग का फार्मूला होता है प्रथम, तो प्रथम 7 है प्लस अंतिम यानी 20वां गुणज क्या है 140, तो 140 भागा 2, तो भागा 2, गुणे कुल संख्या, कुल संख्या क्या होगा 7 के प्रथम 20 गुणज यानी 20, टोटल कितना दिया 20 गुणज, तो टोटल 20 वही हो गया। समझ गया ना, ये गुना इसलिए किए थे क्योंकि 20वां पद निकालना था, इसीलिए इसको और जिसके बारे में बोले दोनों को गुना कर दीजिए, वही आपका अंतिम पद। ये गुणज वाला में ऐसे ही करना है। काट लीजिए, 2 1 2, 2 दाएं, ये हो गया, ये 140 प्लस 7 147 गुने 10, आपका आंसर हो गया 1470, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न, ये भी वही बात है, जब भी प्रथम 20 विषम संख्याओं का, बहुत आसान, आप बनाइए तो पहले प्लीज बनाइए आप लोग। प्रथम 20 विषम संख्याओं का, विषम बोला है, क्या बोला है 20 विषम संख्याओं का योगफल बोला है, प्रथम 20। तब विषम संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है 1 से, 1 के बाद 3, चूंकि 5 7, 7 के बाद 9, कहाँ तक जाएंगे, आपको बोल दिया है 20 विषम संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 होते हुए 20वां पद क्या होगा, क्या बोला 20वां पद क्या होगा, ये निकालना है आपको। चूंकि इसका योग का फॉर्मूला क्या होता है प्रथम प्लस अंतिम भागा 2, तो प्रथम तो निकल गया, अंतिम क्या होगा, क्या बोला अंतिम कैसे निकालेंगे, अंतिम तो अंतिम पद भी निकालना है, कुछ नहीं करना, आसान भाषा में जान लीजिए, जब भी आपको बोले क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है। चलिए जब भी आपको बोले इस टाइप का क्वेश्चन 20 सम संख्याओं का, प्रथम 20 सम संख्याओं का, प्रथम 10 विषम संख्याओं का, जब भी ऐसा बोले तो प्रथम पद तो निकल जाएगा, अंतिम पद जो भी बोले, जैसे 20वां पद हो गया, कुछ मत, जितना दिए गए यानी 20 दिया हुआ ना, इसका आप 2 गुना कर दीजिएगा बस, तब 20 दूना क्या हो गया 140 आ गया। ये गुणज वाला नहीं है, जब भी आपको प्रथम 10 विषम संख्या, प्रथम 39 सम संख्या ऐसे दे दे, और 20 विषम संख्याओं का मतलब ये हो गया कि 20वां पद क्या होगा ये नहीं ना पता है, कुछ मत कीजिए, 20 लीजिए, इसका 2 गुना कीजिए, 140 आ गया। 140 सम संख्या है ना, जो 2 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ विषम बोला तो इससे एक पीछे लीजिए, तो एक पीछे क्या होगा 139, यही ट्रिक है, तो ले लीजिए 139 हो गया। अब क्रमागत है तो योग बराबर क्या होगा, बोलिए मेरे दोस्त, तब ये हो गया प्रथम पद क्या है 1, अंतिम पद 139 भागा 2। अब यहाँ कुल संख्या क्या लेंगे, कुल लेंगे, चूंकि 20 विषम संख्याओं का बोला है, साफ बोला है 20 गो टोटल है, ऐसे ही बोल रहा है, तो ले लीजिए 20 भागा दीजिए, 2 1 2, 10 दाएं कट गया, 140 गुने 10 यानी हो गया 1400, क्या हो गया आंसर 1400, क्या हो गया 1400 नहीं हुआ, नौमा का क्या हो गया 20 दूना 100, ये गलती हम ले लीजिए, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग बोले भी नहीं, हाँ लाइव तो है नहीं, चलिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हम गलती ले लिए हैं, देखिए मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा बोले तो 20 है ना, तो 20 का 2 गुना कीजिए, तो 2 गुना क्या हो गया 40 बोला ना, ये ट्रिक है, ऐसे ही निकालिएगा आप। चूंकि देखिए प्रथम 20 विषम संख्या बोला है, ध्यान दीजिए, तो ये तुम ठीक है 1 3 5 7 लिख लीजिए,
ये तो विषम संख्या हो गया। लेकिन कैमा टोटल कितना 20, तभी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हुए 20वां पद क्या होगा वो तो नहीं पता हमको। जब नहीं पता रहे तो जो दिया गया उसका दोगुना करना जो आवे। अब देखना क्वेश्चन क्या बोला 20 विषम, तो 40 तो सम हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। तो इससे एक पीछे क्या होता है विषम, तो 39, एक पीछे क्या होगा एक घटा दीजिए तो 39। विषम का बात का इसीलिए 39 लिए, तो लास्ट का पद क्या हो जाएगा, लास्ट का पद आपका हो जाएगा 39। समझ गया ना। आप देखिए तो योग बराबर क्या होगा बोलिए, प्रथम पद क्या हो गया 1, अंतिम पद 39 भागा 2 करना नियम है, गुने कुल संख्या। तो कुल तो यहीं से पता है, कुल संख्या कितना बोला 20, तब 20 2 1 2 2 दहाई 10 39 1 40 गुना तो गुना दहाई, तो 40 गुने 10 400। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ये देखिए चैलेंज आप बनाइएगा। प्रथम 51 विषम संख्याओं का योगफल, क्या बोला 51 विषम संख्याओं का योगफल बोला। प्रथम यानी विषम के बारे में बोला था। विषम कहाँ से स्टार्ट होगा 1 3 5, ये सब क्या है 7 9 11, और कहाँ तक जाएंगे भाई, कहाँ तक, तो बोला 51 विषम संख्या का योगफल निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हुए 51 पद लेंगे, 51 को संख्या। तो 51 अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद, तो वो निकालने के लिए जितना दिया है 51 दिया है ना, 51 दिया है ना, 51 को 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना कीजिए, 2 1 2 5 दूना 10, यानी टोटल संख्या हो गया 102। कितना 102, और 102 बोला, लेकिन आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है विषम की बात, तो 102 तो सम है, चूंकि 2 से कट जाएगा तो एक पीछे लीजिए, एक पीछे एक घटाइए तो 101 हो गया, यानी अंतिम पद 101 हो गया। ठीक है, अब योग निकालिए, क्या कीजिएगा योग निकालिए, क्या कीजिएगा योग। तो योग बराबर क्या होगा प्रथम प्लस अंतिम, तो प्रथम पद 1 है, अंतिम पद यानी 51वां पद 101 है, भागा 2 गुने कुल संख्या कितना है, साफ बोला 51 विषम संख्या, टोटल 51 को विषम संख्या है उसका योग निकालना है, तो टोटल 51 हो गया। तो 101 का एक कितना हुआ 102 भागा 2 गुने 51, काटने वाला है तो काटिए, देखिए 2 1 2 2 5 10 और 2 1 2, तो क्या हो गया 51 गुने 51। जब इसको गुना कीजिएगा तो आपके सामने आंसर निकल के आएगा 51 गुने 51 2601, क्या आ जाएगा 2601, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। देखिए आप लोगों के लिए कितना प्रयास करना होता है। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत फास्ट लेके चला हूँ, लेकिन अगर पढ़ाने का तरीका सही है तो आप कमेंट में वापस लिखिएगा। ये मैराथन आप चालू कर दिए हैं, इसी पे सीरीज लाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए अंतिम जो आप घर से बनाइएगा, मेरा विनम्र निवेदन है इसका आप आंसर देने का प्रयास कमेंट में कीजिएगा, तो ये लगेगा कि आपने पढ़ा है, पूरा सेशन देखा है। ठीक है, अगर वाकई में अगर अच्छा लगता है तो ये नया चैनल है, चैनल का नाम बताइए आपको, ये चैनल नया है सीटेट CTET तक, ये एक नया चैनल है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके चहेते पृथ्वीराज जो मेरा नाम हुआ, आप लोगों ने नौकरी तक पे बहुत प्यार दिया, तो एक नए चैनल है, इस पर भी आप प्यार दीजिए, क्योंकि वीडियो निरंतर ला सके। अब हम मैराथन लाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।